बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर झारखंड की सियासत में सियासी पारा हाई है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कह दिया है कि जो पार्टी खुद संविधान की आत्मा को छलनी करती है वो आज संविधान बचाओ का नाटक कर रही है। क्या अजीब विरोधाभास है। जिस हाथ ने संविधान की मूल भावना को 79 बार छेदा वही आज संविधान की रक्षा की दुआई दे रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के इतिहास की उन काली स्याहियों को उकेर दिया जो लोकतंत्र की किताब में धब्बे बन गई। 1951 में पहला संविधान संशोधन जब नेहरू ने बोलने और प्रेस की आजादी पर पहरा बिठाया था, 24वां संशोधन जब सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को 2/3 बहुमत से रौंदा गया, और 42वां संशोधन वो कुख्यात मिनी संविधान जो आपातकाल की स्याही से संविधान की आत्मा पर लिखा गया। मरांडी यही नहीं रुके, इंदिरा गांधी के जरिए जजों की सीनियरिटी को दरकिनार कर एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाने को न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव का प्रतीक बता दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए संविधान की आत्मा की रक्षा की तो लगा मानो लोकतंत्र ने राहत की सांस ली। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति शासन का बार बार दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों को गिराने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या ये वही कांग्रेस है जो अब लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करती है। तो क्या वाकई ये संविधान बचाओ रैली या फिर अपने अतीत की काली छाया से बचने की कोशिश है। सवाल कई हैं और आज जवाब उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस से ये सवाल किए। उसके बाद मेहमानों से कराएंगे तारुफ, करेंगे इस पर को बचाने की लोग रैली करने वाले। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते। वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब की संविधान इसको बना दिया था। सिर्फ देश की आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त कर दिया। देश में जितने भी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया था। तो आपने सुना, अब समझिए जरा संविधान पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार कैसे है। बाबूलाल मरांडी ने संविधान बचाओ को नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान की मूल भावना को भी बदल दिया। ये कहा गया है लोकतंत्र को समाप्त करने की हर संभव कोशिश दरअसल की गई कांग्रेस की ओर से। ये कहा गया है मरांडी की ओर से कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासन में 79 बार संशोधन किया जो केवल तुष्टीकरण और सत्ता के लिए हुआ। तो आपको ये बताते चले, कांग्रेस ने संविधान को तुष्टीकरण का घोषणा पत्र बना दिया
ये बाबूलाल मरांडी कहते हुए नजर आए। कांग्रेस और जेएमएम ने खुलेआम शरीयत को संविधान से ऊपर बताया है। जेएमएम और कांग्रेस ने खुलेआम शरीयत को संविधान से ऊपर बताया, इस बात का भी जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बताएं शरिया बड़ा है या संविधान, ये सवाल बाबूलाल मरांडी की ओर से किया गया। तो कम आज इस पर बहस जाहिर तौर पर अब झारखंड के भीतर शुरू हो चली है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा दे। हमारे साथ प्रमोद पांडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्रमोद पांडे जी। हेमंत गुप्ता साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी। और हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे कांग्रेस के जो आपको नेता नजर आ रहे हैं सुनील कुमार साहब, इनसे भी तारुफ कराएंगे, अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं हेमंत जी आपके पास आता हूं, फिर कांग्रेस के पास भी चलेंगे क्योंकि बीजेपी सवाल कर रही है कांग्रेस से। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम देखेंगे, बरखे हम पलटेंगे इतिहास के, तो हमें क्या ये नजर आएगा जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं? आज भले ही कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है संविधान बचाओ की, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि संविधान बचाना क्या, वो खुद संविधान को तार तार करती हुई नजर आई। और शरिया को लेकर जिस बात का जिक्र करा गया वो भी सवाल बहुत बड़े उठा रहा है। जरा इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, जो सवाल पूछे गए हैं बाबूलाल मरांडी से वो वाकई में वाजिब है? हसन साहब बिल्कुल वाजिब है, और बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत कम कहा, मैं तो उससे कहीं 10 गुना आगे बोलने जा रहा हूँ। यही कांग्रेस है जिसने संविधान का ऐसा मजाक उड़ाया है कि ऐसा काला दिवस इन्होंने देश को दिया है जो कभी भी देश भुला नहीं सकती है। लोगों के दिलों को तार तार करने का काम किया है। आज संविधान के सहारे ही अपने काले कारनामों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रही है सरकार ने क्या काम किया। मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। 30 जून 1951 इन्होंने आर्टिकल 356 का पहली बार दुरुपयोग किया, और उसी साल उन्होंने 59 में जब नेहरू जी हार गए तो उन्होंने केरल की चुनी हुई सरकार को धारा 356 का उपयोग करके गिरा दिया। सिर्फ उसी को नहीं गिराया, 6 और सरकारों को गिरा दिया। इन्होंने 51 बार संविधान का दुरुपयोग किया है। 15 बार इन्होंने सरकारें गिराई हैं। चुने हुए राज्यों के सरकार, लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का कार्य किया। 6 साल में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल तक कर दिया था इंदिरा गांधी के टाइम में। ये कम्बड़ा मजाक है क्या? 1952 में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था तो एक चीज हेमंत जी, एक चीज मैं जरा और जानना चाहूंगा। ठीक है, कांग्रेस ने तमाम बार संशोधन किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता संभाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खड़ी हुई है या फिर उसने संशोधन नहीं किया है? दोनों को अगर कंपेयर किया जाए बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से, तो उसमें आपको क्या नजर आता है? चलिए पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आएगा, लेकिन अगर बीजेपी को देखें तो वो भी इसी बेस पर ही चल रही है। क्या लगता है आपको? सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वही कार्य कर रही है जो कांग्रेस ने शुरुआत की, और कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, जिन कामों को उन्होंने शुरुआत किया उसे नहीं पूरा किया, और जिन कामों को छोड़ के आए उसको पूरा करने के लिए बीजेपी करे। इसलिए शायद आज देश में, पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ संविधान के बारे में कोई भी सरकारें, ना चुनी हुई सरकारों को गिराई गई है और ना ही कार्य किया गया। देखिए अभी बांग्लादेश में, जैसा आपने कहा, मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटी, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं गई थी, मुजफ्फराबाद वगैरह में घटनाएं, दिल्ली में जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ था, जिस तरह से हरियाणा पंजाब में किया गया, क्या कहीं की सरकार को धारा 356 का दुरुपयोग चुनी हुई सरकार ने किया? नहीं किया ना। लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आपको मालूम है कि नेहरू जी अपने कार्यकाल में 7 बार, इंदिरा गांधी ने 51 बार, राजीव गांधी ने 6 बार, पीवी नरसिम्हा राव ने 11 बार, और मनमोहन सिंह के टाइम में 12 बार संविधान का दुरुपयोग हुआ। आप बताएं कि क्या ये दुरुपयोग भाजपा के 16 साल के कार्यकाल में किया गया? 55 साल के, लेकिन मैं आ रहा हूं जरा। ठीक है, पॉइंट आया आपका, पॉइंट आया। लेकिन मेरा सवाल दरअसल प्रमोद पांडे ये है कि कांग्रेस एक सवाल कर रही है कि ठीक है आपने कांग्रेस पर सवाल कर दिया, बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया, जो हेमंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप भी कोई अलग नहीं है, आप भी उसी राह पर ही चल रहे हैं, बीजेपी भी ऐसे ही संशोधन कर रही है संविधान में। अब्दुल जी, अभी तो कांग्रेस के जो नेता हमारे सुनील जी हैं,
उनको तो है नहीं, बुलाइए ना कि आखिर क्या। नहीं, अभी वो कुछ टेक्निकली फॉल्ट है, वो ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पाए, तभी मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ऑडियो से कनेक्ट हो जाएंगे अभी। विषय आज तो जो उन्हीं के साथ था ना। हाँ हाँ, हमारे हेमंत गुप्ता जी ने तो सब दोनों को विश्लेषण करेंगे ना, आखिर कारण क्या हुआ कि कल भी इनको क्या जरूरत पड़ा कांग्रेस पार्टी को कि जो है ना उन्होंने संविधान बचाने का रैली करने के लिए कल जा रहे हैं। क्योंकि वो रैली इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि संविधान खतरे में, आप लोग खतरे में डाल रहे हैं, आप लोग संविधान में संशोधन ऐसे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से खतरे में आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं रैली। नहीं सर, अब्दुल जी आपने हेमंत गुप्ता जी एक सवाल पूछिएगा। नहीं ठीक है, मैं बकौल कांग्रेस जो कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं, बकौल कांग्रेस में उसको कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस ये कहती है कि आप लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, संविधान खतरे में, इसलिए हम रैली कर रहे हैं, हम रैली करके जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये जो है ना, ये शुरू से जो है ना, चुनाव के पहले से जो है आपके राहुल गांधी जी जो है ना ये नौटंकी कर रहे हैं, ताकि उनको डर था ना कि 400 पार आएगा अब की बार। और उन्होंने भी संविधान के टोपी लेकर पूरा देश में घूम घूम कर जो है तो ऐसे भयभीत किया। अब भयभीत करके ब्लैकमेलिंग करके उन्होंने जो है कुछ सीट हासिल कर लिया। वो तो उनको संविधान से मतलब नहीं था। नहीं, वो आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग का भले ही आप मेजॉरिटी में हैं, तो आप बिना सहमति के, बिना किसी भी संसद के भीतर आप एक मुश्त तरीके से संविधान में संशोधन कर देते हैं, सहमति नहीं जाहिर हो पाती है, इस वजह से कांग्रेस कह रही है लगातार, और ऐसा देखने को मिला है ना कई दफा, तो वो उन पॉइंट्स को रेज करके ये कह रहे हैं। ऐसा है कि वो तो जो है लोकसभा से पास करके बहुमत है तो लोकसभा से पास होगा ही है। इंदिरा गांधी ने कहा कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा किया, जो है राजीव गांधी ने 11 बार संशोधन करके उन्होंने कहा किया। तो मतलब वही अब भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ देखिए ये संशोधन का जो अनुच्छेद 368 जो है उसके देश हित में रखकर एक संशोधन रखा गया है। ठीक है, सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सुनील जी जरा बताइए, अनुच्छेद 368 को देखिए। हाँ ठीक है, सुनील जी सवाल आपसे ये सीधा जो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भैया आप संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, खुद तो तार तार कर चुके हैं आप लोग संविधान को, कैसे बचाओगे आप? क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप? ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है। सुनील जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप देखिएगा आपने म्यूट कर रखा है तो अनम्यूट कीजिएगा, फिर आपके पास लौटूंगा। सुनील जी आवाज आए तो बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं। हेमंत जी मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, सुनील जी के पास जाऊंगा, लेकिन क्या नजर आता है आपको, क्योंकि क्या जो संविधान बचाओ रैली की जा रही है कांग्रेस की ओर से, जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सिर्फ नौटंकी है, क्या लाइमलाइट में आने का ही एक जरिया ये माना जा रहा है कांग्रेस की ओर से? बस इसके अलावा और कुछ नहीं है हसन साहब। देखिए आप जरा सोचिए, 1980 में इसी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जनता पार्टी की सरकार को गिरा दी थी और 9 सरकारों को गिरा दिया था। क्यों गिरा दिया था उनसे पूछिए सवाल। आप उनसे ये भी पूछिए कि 1952 तक जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें प्रताड़ित क्यों किया जाता था? जब पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरफेयर किया, जब वो गृह थे, तब एक्चुअल में उनको देश से आजादी मिली थी और उन लोगों को उनका अधिकार मिला था। ये क्यों हुआ था? अब जरा इनसे पूछिए कि भाई 1975 में जो आपातकाल लगाए थे उसमें बोलने की आजादी खत्म हो गई थी, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया था। उनका तर्क ये होता है, कांग्रेस का तर्क ये होता है कि भाई बीजेपी भी अमेंडमेंट जो कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। वो कृषि कानून बिल को लेकर हो जो वापस ले लिया, उसके अलावा एनआरसी हो, सीए हो, तमाम ऐसे जो कानून थे जिसको लेकर विरोध देखने को मिला, सड़कों पर लोग आए, किसी एक तबके के हों या फिर भारत के अलग अलग लोग हों, लेकिन वो वही तर्क दे रही है ना कांग्रेस कि वो अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उनका कुछ नहीं है, हमने अमेंडमेंट किया, हमने संविधान में कुछ संशोधन किए, तो हम पे सवाल। तो मैं पूछ रहा हूं उनसे कि वो बताएं मुझे कि भाई अभी तक ये बताएं कि आखिर क्या किया उन्होंने, कब बीजेपी ने संविधान का दुरुपयोग किया। अभी वक्त बिल ही आया
आप बताइए, वक्फ बिल को 1954 में आपने क्या किया था? धारा 40 लगा करके ऐसा अधिकार दे दिया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भी आपसे छीन लिया था। तो अधिकारों का हनन आप करते हैं। आपके टाइम में रात को बताइए, ऐसा कौन सा कानून है देश का कि आप जाते हैं शीतल व्यवस्था वाला केस में, गुजरात वाला केस में, रात को DY चंद्रचूड़ खोल देते हैं कोर्ट, 3 जजों की कमेटी बना देते हैं। रविवार सोमवार को हो सकता था, लेकिन शनिवार की रात को ही, वो भी रात के समय में आप सुप्रीम कोर्ट को खुलवा कर उनको बेल दिलवा देते हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? ठीक है। और आप कहते हैं भाजपा को कि आप संविधान में संशोधन करके लोगों को पूछते, अरे भाई इनकी मेजोरिटी है और जनता का एकदम सिंपल सा बात है। देश के लोग समझते हैं कि जो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, वो जनता को प्रतिनिधि करते हैं। अगर संविधान में इसे स्पष्ट कहा 3 के बहुमत से अगर कोई भी बिल पास होता है तो वो देश के नागरिकों का द्वारा पास किया हुआ बिल माना जाता है और जिस पर राष्ट्रपति मोहर लगाती है। ठीक है, तो सुनील जी क्या ज्वाइन किया हमारे साथ? बिल? सुनील जी की ऑडियो, ठीक है, सुनील जी अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे लेकिन आज सवाल तो सुनील जी से ही बन रहे थे, अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। प्रमोद पांडे, ये सवाल सुनील जी से लाजमी हो जाते हैं जो बाबूलाल मरांडी ने कहा किए, लेकिन पॉइंट यही है कि वाकई में इस समय जो मैंने हेमंत जी से पूछा कि वाकई में इस समय जो संविधान बचाओ रैली का जिक्र किया जा रहा है और राहुल गांधी भी संविधान की एक कॉपी लेकर हाथ में घूमते रहते हैं, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होना चाह रहे हैं या फिर वाकई में वो आपको लगता है कि हाँ यार कांग्रेस है कुछ है उसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भयभीत हो गई है और उन्होंने अभी वर्तमान में देखिए झारखंड सरकार के मंत्री अफजुल हसन जी के द्वारा आपने न्यूज में देखा होगा कि उसने इनके एनडीए गठबंधन के मंत्री हैं और उन्होंने संविधान से बड़ा शरीयत को मान लिया। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी देश हित में जो काम कर रही है, ऐसे लगता है कांग्रेस पार्टी को कि अब हम मेरे सफाया होने वाला है। इसलिए किसी ना किसी मुद्दा पर संविधान हाथ में लेकर शुरू से घूम रहे हैं, पॉकेट में रख रहे हैं। इतना सम्मानित जगह अब किसी भी धार्मिक के जिस तरह हमारे लॉ एंड ऑर्डर में संविधान एक धर्म से जुड़ा हुआ है, अब किसी व्यवसायी के पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं एक छोटाई में, उन्होंने जो है कितना बड़ा अपमान कर रहा है। और उनके ही एनडीए के सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इतना बड़ा संविधान का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के सोच में रहती तो अभी तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक है सुनील जी, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान के अनुकूल काम हो और उनको जो है उनको नहीं लगता है इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी लगाया किया उस तरह ये। ठीक, सुनील जी के पास जाएंगे, लेकिन हेमंत जी एक चीज समझाइए जरा, जो प्रमोद जी ने कहा जो शर्रियत वाली बात आ रही है, शर्रे वाली बात आ रही है, वो कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए जिसके बाद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना लाजमी हो जाता है और वो बयान कांग्रेस को और पीछे कर देंगे जब कोई कह देगा कि शर्रियत संविधान से बड़ा है। देखिए, कांग्रेस ने कुछ ऐसे कार्य कर लिए हैं जो उनके माथे पर एक तरीके से दाग लगा देती है। हालांकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 1931 में उन्होंने संविधान की मांग की थी। आज बताइए बीजेपी के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने गांधी जी पर क्या, राहुल गांधी जी पर क्या तंज करा, फेल्योर टू लॉन्च, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, हर समय कांग्रेस ने देश के बंटवारे के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति चली उसके कारण क्या हुआ कि धारा 370 आपने लगा दिया, धारा 35A जोड़ करके एक ही देश में 2 देश बना दिया, 2 संविधान बना दिया, 2 झंडे बना दिए। तो भारत के लोगों का मोराल तोड़ने का कार्य तो आपने शुरू में ही कर लिया। उसके बाद 1975 में देखिए इन्होंने क्या किया, नसबंदी कराकर इन्होंने क्या किया। आखिर नसबंदी अगर हिंदुओं का क्यों? अब इस्लाम में कहा गया कि नहीं, शरिया के मुताबिक अल्लाह की देन है, नहीं कर सकते, तो आप वहां मजबूत है, नहीं करवा पा रहे थे, तो हिंदुओं पर ये क्यों लागू किए? आज वही हिंदू राष्ट्र है, बहुसंख्यक है, ये आपके खिलाफ जा रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस जो है
35 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। इनके 400 से अधिक नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये कौन सा बौद्धिक ज्ञान आप दे रहे, क्यों दे रहे हैं, इसको जरा सोचने की बात है। आप संविधान को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे इंदिरा गांधी जी ने उनको अपना पर्सनल डायरी के रूप में इस्तेमाल कर लिया। आप बताइए, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते थे, 15 बार आप गिरा चुकी हैं। ये क्या हो रहा था संविधान? नहीं, लेकिन हेमंत जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि क्योंकि जब राहुल गांधी संविधान बचाओ का जिक्र करते तो उनके साथ तमाम लोग आ जाते। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, जरा जवाब दे दीजिए, बहुत देर से आपसे इंतजार आपका किया जा रहा था, तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए, तो जवाब दे दीजिए, क्या शर्यत बड़ी है संविधान से आपके लिए? और दूसरी चीज जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ का जो रैली कर रहे हैं वो नौटंकी है सिर्फ आपके लिए। तो जी 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 बाबूलाल मरांडी जी स्वतः एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बाबूलाल मरांडी जी 2006 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे और उन्होंने झारखंड के सभी मुसलमानों को यह कहते थे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार के ऊपर कूद कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, लेकिन उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनका सकारात्मक नहीं है और जो आज भारत के लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, इसके कारण राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब ने संविधान बचाओ आंदोलन पूरे राष्ट्र में कर रहे हैं। मैं इसका सुनील जी सवाल तो यही है ना कि जो संविधान खतरे में है, जब बाबूलाल मरांडी ने वही आपको बताया कि 1951 से जो संशोधन किए गए और संशोधन भी ऐसे जो पूरी तरीके से तुगलकी किए गए, उसको लेकर ही तो सवाल किए उन्होंने कि कांग्रेस अपने अंदर अपने गिरेबान में तो झांक नहीं रही है, आज संविधान बचाओ का जिक्र कर रही है। जी 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 आज उसी पर तो मैं अब्दुल जी आ रहा हूँ कि संविधान भारत का खतरे में। वही बताना चाहता हूँ कि आपको जानकारी होगा कि 2019 में महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनी थी और आपका 4 बजे मॉर्निंग में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी साहब ने मात्र पवार और फडणवीस साहब को वोट दिलवा देते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में। यह आपने देखा कि 2014 में हरीश रावत की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, बहुमत की सरकार को मोदी सरकार ने अवगत करने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को बहाल करने का काम किया। आपको जानकारी दे दे कि झारखंड के मुख्यमंत्री को आप किस तरह से गिरफ्तार किए और माननीय हाईकोर्ट झारखंड ने ईडी पर गंभीरता से आरोप लगाते हुए, फटकार लगाते हुए यह कहा कि आप बिना साक्ष्य के किसी भी संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर लिए। और मैं अब्दुल जी हमारी बात पूरा होने दीजिए। ठीक है, मैं पांडे साहब के पास जा रहा था जवाब लेने। संविधान का किस तरह से लगातार देश में तार हो रहा है, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस। चलिए पांडे साहब जवाब दे दीजिए इसका। प्रमोद पांडे जी जवाब दे दीजिए। हाँ सर, फिर सुनील जी से ये बात पूछा जाए कि आखिर ये संविधान बचाओ जो है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या ऐसा गलती कर दिया कि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया? ये बताने की इनकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में कितने बार संविधान को छेड़छाड़ किया गया है, कितना बार संशोधन किया गया है और 10-11 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतने बार जो है इसमें छेड़छाड़ किया गया। ये लोग जमीन घसक गया है, ये लोग तो अब करता है नौटंकी, काम तो कुछ है नहीं। उनके प्रमोद पांडे, सुनील जी ने वही चीज गिनाई, वो कह रहे हैं कि ये चीजें थी, इस बेसिस पे ही तो संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं अब्दुल जी इसका जवाब दूं? बोलिए। अब्दुल जी अभी आपने देखा कि हमारे देश का जो संविधान कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को 4 सदस्यीय अध्यक्षता में उनको आदेश करती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और एक मंत्री होते हैं सरकार का। तो आपको 12 बजे रात को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ा कि ज्ञानेश कुमार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीजेआई को बाहर कर दिया और राहुल गांधी जी को बाहर करके उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया। इस संविधान
को तार तार करना है कि नहीं। अब्दुल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए ठीक है। कि अजय कुमार, अभी 2-3 प्रश्न है। अजय कुमार टीनी के बेटा ने किसानों के शरीर पर गाड़ी चलाकर 7 किसानों को हत्या कर देता है। आपका चिन्यामन स्वामी जी महिलाओं की बलात्कार करते हैं। ठीक है सुनील जी, रुकिए जरा, मैं पांडे साहब से जवाब ले लूं, फिर 30 सेकंड में हेमंत जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगा। पांडे साहब जवाब दीजिए। ठीक है सुनील जी, ठीक है, जवाब दीजिए जरा पांडे जी। पर ऐसा है कि ये जितने उदाहरण दे रहे हैं, क्या है तोबा लगा हुआ है झारखंड में भी डिग्री पे जो है के लिए जो है लोग खड़ा है। जब उनके समय पूर्व गया है, जब वो रिटायर हो गए हैं, तो क्या हमारे जो है सो कि IAS के जो है सो कि यहाँ क्या कमी हो गया है? ठीक है उनसे हेमंत जी, ठीक है, रुकिए जरा, रुकिए। अब्दुल जी, दोभाल जी 2005 में रिटायर किए हैं। अब्दुल जी, दोभाल जी 2005 में रिटायर किए हैं, और क्यों उनको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? हेमंत गुप्ता जी जरा आइए, हेमंत गुप्ता जी जरा आइए और क्लोजिंग कमेंट जरा दीजिए। आप जो सुनील जी जिस तरह से जो पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, उस बेसिस पर क्या जो संविधान रैली निकाली जा रही है वो क्या वाजिब लग रही है अब आपको? नहीं, देखिए, मैं अभी जो आपका जो डिस्कशन है इसमें दोनों प्रवक्ता महोदय दोनों पार्टी के सही जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ वाला जो कार्यक्रम है वो है क्या एक्चुअली? आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, नजरिया क्या, उन्होंने क्या कहा। जब हम संविधान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू के विचार दिखते हैं, कि विचार भगवान शिव, गुरु नानक देव, भगवान वासवान, कबीर आदि के हैं। हमारा संविधान बिना हमारी प्राचीन विरासत बन नहीं सकती। राहुल गांधी जी ने कहा कि सावरकर अपने लेखों में, सुन लीजिए, मेरे पास सर समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड के अंदर क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए सर प्लीज। सावरकर की बात करते हैं तो सावरकर मनुस्मृति की बात करते हैं। अगर मनुस्मृति के खिलाफ जाते हैं तो आप सावरकर के खिलाफ करते हैं। उनको भाजपा से ये प्रॉब्लम है कि भाई भाजपा जो कार्य कर रही है उसमें जो सफलता मिल रही है उसको बहाना लेकर उन्होंने संविधान को एक तरीके से बताया कि ये दलितों के खिलाफ जा रहे हैं। आज मोदी जी ने क्या कहा, वही जनगणना को लेकर उनके सपोर्ट में आ गए, तो अब उनको ये लग रहा है कि जो क्रेडिट उनको लेना चाहिए वो बीजेपी ले गई। ठीक है, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुनील जी, प्रमोद जी और हेमंत जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ।